आओ सुनाऊं एक कहानी, जो कहानी मैंने कभी न सुनाई थी। एक था राजा, एक थी रानी, जिनकी कहानी कभी शुरू ही ना हो पाई थी। राजा था शाय और रानी उनको देख के चुलबुली सी मुस्कुराई थी। राजा इतना शाय कि रानी के सामने कुछ बोल भी ना पाता था, और रानी अपने लहजे में ही अपनी आंखों से पूरी बात बताई थी। कुछ न कुछ बहाने से दोनों कहीं ना कहीं टकराते थे। बातें कुछ ना होती थी, पर आंखों से ही पूरी बात कर जाते थे। धीरे धीरे प्यार जताना बढ़ता जाता था। आंखों में ही आंखें लड़ती और अब बस एक दूसरे को उनको पाना था। हंसते गाते खाते पीते अब किसी में वो चैन नहीं, जो चैन उनको एक दूसरे को देख के मिल पाए। तो आओ सुनाऊँ एक कहानी, जो कहानी मैंने कभी ना सुनाई थी। ऐसे ही समय निकलता जाए, पर आई कभी ना वो शाम, जिस पे दोनों मिल सकें और मिले थोड़ा सा उनको भी आराम। पर बोलते हैं कि जहाँ प्यार सच्चा हो, वहाँ कोई ना कोई तरकीब निकली जाती है। तो दोनों ने तरकीब निकाले अपने स्वाम आप लोग समझते होंगे, एक वाइट कलर का पंछी रहता है बहुत सुंदर सा। दोनों ने तरकीब निकाले अपने स्वाम, बांधी उस पर अपने ख्यालों की पर्ची, लिख के अपने पिया का नाम। पिया के नाम के पर्ची के कारण सफ़ेद स्वाम भी गुलाबी सा नजर आए, मानो एक ही रंग बचा और वो इश्क का रंग हर जगह वही गुलाबी नजर आए। तो देखो भैया, जो राजा की पर्ची है रानी तक पहुंच चुकी है। तो आप लोग जानना चाहेंगे राजा लिखता क्या था? जानना चाहेंगे? तू ना मुझ पे अपना हक जमाया कर, जहाँ तेरे प्यार का जिक्र हो वहाँ मेरा नाम लगाया कर। बताया कर मेरे से तेरे दिल की सारी बातें, बताया कर मेरे से पूरी इधर उधर की बातें। निकाल लिया कर कभी कभी पूरी पूरी रातें, करते हुए यूं ही प्यार भरी बातें। न तू सोए न मैं सोऊं, फिर भी पता नहीं कैसे चैन आ जाए। हे भगवान, कोई मुझे इस लड़की से बचाए। राजा की पर्ची पढ़ के हुई रानी बहुत प्रसन्न, बोलती अच्छा जी बताइए कैसे हम आ गए आपको इतने पसंद। तो दूसरी पर्ची में राजा लिख के भेजता है कि तेरा वो फील कितना प्यारा, सोच भी नहीं पा रहा कहाँ दिला रहा। या फिर मैं होता तो मैं लिखता कि तेरा वो फील कितना प्यारा, सोच भी नहीं पा रहा कहाँ दिला रहा। छोटा सा चेंज पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो रानी इतना सुनते ही पूरी राजा जी की हो गई। राजा के इश्क में ऐसी डूबी न जाने कहाँ खो गई। चोरी चोरी से मिलना उनका भी चालू हो गया। पेड़ की हरियाली के नीचे एक पट्टी में दोनों साथ पे बैठना और वो उनका ठिकाना हो गया। मिलता नहीं ज़्यादा समय, पर दोनों थोड़ा वक्त छुड़ाते थे। एक 5 मिनट छुड़ाता था तो दूसरा अपना सब कुछ छोड़ के पहुँच जाता था। वो 5 मिनट में ही बैठ के अपनी पूरी याद बनाते थे। वही कुछ छोटे से पल में अपनी मीठी मीठी बातें कर जाते थे। राजा कभी गुलाब, कभी चॉकलेट, कभी झुमके ले आता था। रानी की तो आँखें ही इतनी प्यारी कि राजा को कुछ और नज़र ही ना आता था। ऐसे ही अपनी एक अलग दुनिया बनाते थे। वो 5 मिनट में पूरी यादगार बनाते थे। अच्छा, थोड़ी सी शुरुआत की बात बताता हूँ। राजा और रानी की थोड़ी सी चुनौती याद दिलाता हूँ। तो राजा गोल ओरिएंटेड डिसिप्लिन वाला पर्सन, तो ना वो इन सब प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ता नहीं रहा। तो वही राजा रानी से बोलता है कि आप हमें इस इश्क की जंग में हरा नहीं पाएंगे। इश्क बहुत दूर है हमारे लिए, हमारी जिम्मेदारी हमारे लिए सबसे पहले आएंगे। पर आया ऐसा समय जब बीती कई शाम, रानी ने इश्क के तीर ऐसे चलाए, पिलाया अपने शब्दों का इतना जाम। मदहोशी में राजा अपने हथियार उठाना ही भूल गया और हार गया वो इश्क की जंग इस बार। रानी फिर से वैसे ही मुस्कुराई थी, राजा को जंग में जो हराई थी, इश्क के जंग में जो हराई थी। रानी बोलती है अब तो आपका राज भी हमारा राज्य हो गया। सिर्फ 7 जन्म नहीं, जितने जन्म लूँ आपके पूरे प्रेम का हक हमारे नाम हो गया। इतने में राजा ने पर्ची निकाला अपना स्वाम, लिखा उस पर रानी के लिए जीत का छोटा सा पैगाम। तो राजा लिखता है, तेरी इन आँखों से कैसे हम डर गए, हंसते हंसते इन आँखों में हम मर गए। इस दिल को हारना आता नहीं था, पर तुम्हें जब से हमने देखा हम जीतने से डर गए। अब उनकी बातों का सिलसिला रोजाना चालू हो गया। बिताने लगे थोड़ा समय साथ में और उन दोनों के ऊपर इश्क का गुलाबी जादू हो गया। दिन की शुरुआत से लेकर अंधेरे की रात तक महल के हर एक कोने में इश्क के स्वाम ऐसे मंडराते थे, मानो वो महल बचा नहीं, इश्क के रंग में डूबा हुआ स्वामों का ठिकाना हो गया। ये गुलाबी शामें दोनों को बड़ी प्यारी थी, क्योंकि ये बस तूफान से पहले की बर्बादी थी, प्यारी सी बर्बादी थी।
दोनों ने साथ में जो भी सपने देखे सब कुछ टूटने वाला था, क्योंकि एक टाइम पे तो दोनों को एक दूसरे को हमेशा के लिए पाना था। तो देखो भैया, साथ में उन्होंने अच्छा खासा समय बिता लिया है, पर अब आने वाली राजा की बर्बादी है, क्योंकि रानी जाने वाली है। तो इसके आगे की कहानी सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक राजा और एक रानी, क्योंकि राजा ने लिखी है और रानी ना होती तो कहानी ना होती। तो एक शॉर्ट में बताता हूँ कि राजा बड़े अंधेरे में तारों की तरफ देख के बोलता है, काश काश वी हैव आवर लास्ट चांस टू से आवर फाइनल गुड बाय, एंड होपिंग दैट आवर फाइनल गुड बाय नेवर बी आवर फाइनल गुड बाय। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।